क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी में भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी दुनिया के कितने आगे थे? जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी, तब भारत के गांवों में पहले से ही उन्नत धातु कर्म, परिष्कृत सिंचाई प्रणालियां और विश्व स्तरीय चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित थीं। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा सत्य है जिसे हमें औपनिवेशिक कथाओं ने भुला दिया। धर्मपाल जी की पुस्तक इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी इसी भूले बिसरे इतिहास को सामने लाती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्रिटिश अभिलेखों और प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से जानेंगे कि 18वीं सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस स्तर पर था। 18वीं सदी का भारत एक समय जब यहाँ की स्वदेशी ज्ञान प्रणाली अपने चरम पर थी। ब्रिटिश अधिकारियों और यूरोपीय यात्रियों ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि यहाँ के लोहार, वैद्य, शिल्पकार और कृषक एक उन्नत और परिष्कृत प्रणाली के साथ काम करते थे। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आया तो केवल हमारी संपत्ति ही नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान भी लूटा गया। धर्मपाल जी की पुस्तक इसी इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। उनका शोध बताता है कि भारत में ज्ञान का विकेंद्रीकरण था, यानी यहाँ का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास केवल एक शहर या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं था, बल्कि हर गांव, हर समुदाय में एक प्राकृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो चुका था। चलिए अब देखते हैं कि 18वीं सदी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। ब्रिटिश रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत में कृषि केवल एक जीविका का साधन नहीं थी, बल्कि एक विज्ञान थी। रोटेशन क्रॉपिंग, उन्नत सिंचाई तकनीक जैसे स्टेप वेल्स और जोहड़, और यहाँ तक कि जैविक उर्वरकों का उपयोग होता था। धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में ब्रिटिश अधिकारी फ्रांसिस बुकानन और अन्य यूरोपीय यात्रियों के लिखे दस्तावेजों का विश्लेषण किया, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि भारतीय किसान परिष्कृत और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते थे, जो आज की आधुनिक जैविक खेती से मेल खाते हैं। मतलब, जो तकनीकें पश्चिम में केवल 20वीं सदी में लोकप्रिय हुईं, वे भारत में 18वीं सदी में एक आम प्रक्रिया थी। धातुकर्म और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजता था। आज भी अगर हम दिल्ली के कुतुब मीनार के लौह स्तंभ को देखें, जो 1600 साल से बिना किसी जंग के खड़ा है, तो यह सीधे साबित करता है कि हमारी धातुकर्म विज्ञान किस स्तर की थी। धर्मपाल जी के शोध के अनुसार 18वीं सदी में भारत के लोहारों और धातुकारों ने एक ऐसी उन्नत आयरन प्रोसेसिंग तकनीक का विकास किया था जिसे वुड्स स्टील कहते हैं, जो दुनिया में बेहतरीन गुणवत्ता का स्टील माना जाता था। ये वही स्टील था जिससे दमिश्क की तलवारें बनाई जाती थी, जो अपनी मजबूती और धार के लिए प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक भी इस धातुकर्म से इतने प्रभावित थे कि 19वीं सदी में इस तकनीक को समझने के लिए शोध करनी पड़ी। अगर चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो भारत आगे ही नहीं, बल्कि कई मामलों में यूरोप से भी उन्नत था। सुश्रुत और चरक की विरासत 18वीं सदी तक भी चली आ रही थी, और आयुर्वेद केवल एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित चिकित्सा प्रणाली थी। धर्मपाल जी के दस्तावेजों में ब्रिटिश रिकॉर्ड दिखाते हैं कि भारतीय वैद्य सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी तक में निपुण थे। 1794 में एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने लिखा कि उन्होंने एक भारतीय वैद्य को नाक पुनर्निर्माण सर्जरी, राइनोप्लास्टी, करते देखा, जो उस समय यूरोप में नहीं होती थी। मतलब, जो तकनीक पश्चिम में केवल 19वीं सदी में विकसित हुई, वह भारत में पहले से ही प्रचलित थी। वास्तुकला और जल प्रबंधन भी भारत की एक अद्भुत विरासत थी। आज भी हम राजस्थान के स्टेप वेल्स, बावड़ियों को देखें तो यह समझना मुश्किल नहीं कि उस समय पानी का संचय और आपूर्ति कितने उन्नत तरीके से की जाती थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड में उल्लेख है कि जयपुर और जोधपुर जैसे शहर इस तरह डिज़ाइन किए गए थे कि उनमें एक वैज्ञानिक जल संचयन प्रणाली एकीकृत थी। चांद बावड़ी, रानी की वाव जैसी संरचनाएं केवल सौंदर्यपूर्ण रूप से सुंदर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के चमत्कार भी थीं, जो तापमान नियंत्रण और सतत जल भंडारण में मदद करती थी। धर्मपाल जी ने बताया कि जब ब्रिटिशों ने भारत की सिंचाई प्रणालियों का अध्ययन किया, तो उन्होंने माना कि भारतीय विधियां यूरोपीय तकनीकों से अधिक प्रभावी थीं।
लेकिन यह सब होने के बावजूद ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। केवल धन ही नहीं, बल्कि ज्ञान प्रणालियां भी व्यवस्थित रूप से नष्ट की गईं। धर्मपाल जी की पुस्तक बताती है कि कैसे 18वीं सदी तक भारत में शिक्षा विकेंद्रीकृत थी, यानी गांव-गांव में पाठशालाएं थीं जिनमें विज्ञान, गणित, धातुकर्म जैसे व्यावहारिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशों ने अपना शिक्षा प्रणाली लागू किया तो इन स्वदेशी स्कूलों को बंद कर दिया गया और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली पेश की गई जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से हमें दूर कर दे। आज हमें इस भूले बिसरे इतिहास को समझना होगा और अपने स्वदेशी ज्ञान को पुनर्जीवित करना होगा ताकि हम अपने वैज्ञानिक और तकनीकी विरासत को वापस पा सकें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हम अपने इतिहास से कुछ सीख सकते हैं? क्या हमें फिर से अपने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की ओर लौटना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें।